मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था और दिल का बेहद साफ। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। हालांकि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से खेती करके अपना पेट पालता था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। रामू हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखता था। हर रोज सुबह रामू अपनी गाय लक्ष्मी के पास जाता और कहता, देखना लक्ष्मी, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। एक दिन मैं अपने सपनों का महल जरूर बनाऊंगा। लक्ष्मी भी जैसे कह रही हो, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन रामू बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक चालाक बनिए से हुई। रमेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रामू भैया, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो जादुई बीज है। इन्हें एक बार बस जमीन में बो दो, फिर देखना चारों तरफ सोना ही सोना उगाएगा। अगर ये बात सच हुई तो सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने अपने आखिरी 10 रुपए रमेश को दे दिए और वो बीज लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर वो देर तक बैठा सोचता रहा। चाहे ये बीज जादुई हो या नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सफलता के लिए लगातार कोशिश जरूरी है। अगले ही दिन से वह अपने खेत में जुट गया। हर सुबह वह खेत में पहुंचता और देर शाम तक बिना थके काम करता। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो हैरान रह गया। जो बीज उसने बोए थे वे अब सोने में बदल चुके थे। रामू खुशी खुशी घर आया और लक्ष्मी को सोने के बीज दिखाते हुए उत्साह से बोलने लगा, देखो लक्ष्मी, ये वही बीज है जो मैंने खेत में बोए थे। अब ये सोने में बदल चुके हैं। अब हमारी किस्मत बदल गई है। हमारा हर सपना अब पूरा होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी। जब चालाक बनिया को रामू की सोने की फसल का पता चला तो वह हैरान रह गया। वह सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, ये कैसे हो गया? वो बीज सच में सोने में कैसे बदल गए? मैंने तो उसे झूठ में कहा था कि वो बीज जादुई है। क्यों न मैं भी उन बीजों को अपने खेत में लगाऊं। उसने भी बीज लगाए, लेकिन न खेत को जोता, न पानी दिया और न ही एक दिन की भी मेहनत की। बस यूं ही बीज जमीन में डाल दिए और इंतजार करने लगा। इधर रामू अपने सारे सपने पूरे करने लगा। उसने अपने सपनों का घर बना लिया और दूसरों की मदद भी करने लगा। कुछ दिनों बाद जब वह खेत में गया और जमीन में देखा तो उसके होश उड़ गए। जो बीज उसने डाले थे वो अब पत्थर में बदल चुके थे। कहानी की सीख, चमत्कार सिर्फ बीज में नहीं, मेहनत में छुपा होता है।